बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं काले चने का शोरबे वाला सालन। ये सालन बहुत टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है कि अगर आप इसको पहली बार में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा और सालन इतना लजीज बनेगा कि आप जब इसको खाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप काले चने का सालन खा रहे हैं। बिल्कुल गोश्त के सालन जैसा फ्लेवर इसमें से आएगा। तो अपनी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हम इसको ज़्यादा जायकेदार कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हम काले चने का सालन बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर को फ्लेम के ऊपर रखेंगे। उसमें हम डाल देंगे काले चने जिसको मैंने 4 घंटे पहले थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के भिगो के रख दिया था। याद रहे कि जब आपने चने पकाने हैं तो उससे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि मीठा सोडा जो है वो सारा निकल जाए इसमें से। इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, 3 से 4 साबित हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा कट लगा लिया है मैंने मिर्चों में। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक, आधी चाय की चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बाद में हम चेक कर लेंगे अगर कम हुआ तो और ऐड कर लेंगे। चनों को गलाने के लिए अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हमें सिर्फ चनों को गलाना है, शोरबा नहीं बनाना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके हम यहाँ पे वेट लगा देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर वेट लगाएंगे। याद रहे कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है। जब इसमें स्टीम जमा हो जाएगी, इसका वेट हिलने लग जाएगा, फिर आपने तब टाइम नोट करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं इसके वेट को हिलते हुए और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके वेट को उठा के इसकी सारी स्टीम को निकलने देते हैं। कुकर की सारी स्टीम निकल जाएगी तो हम इसके ढक्कन को उठाएंगे और यहाँ पे चने जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। चने अगर अच्छे से भीगे हुए हों तो बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो इसके अंदर हम 2 बड़े वाले चम्मच ऑयल के डालेंगे। अगर आप कप में मेजर करें तो ये 1/4 कप के करीब होगा। आप ऑयल की जगह यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक। इस तरीके से आप जब भी चने बनाएंगे आप यकीन करें आपके चने बहुत टेस्टी बनेंगे कि खाने वाले को यकीन ही नहीं आएगा कि वो काले चने का सालन खा रहा है। ये इतना लजीज बनता है। यहाँ पे हमने काले चने को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल से अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी ऐड करेंगे। अच्छा, चनों की भुनाई करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, उससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और अब मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है शोरबे के लिए। आपको जितना शोरबा करना हो आप उतना इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक भी चेक कर लीजिएगा। अगर नमक कम हो तो आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी ऐड कर लीजिएगा। लास्ट पे हम इसमें डाल देंगे आधी चाय की चम्मच ज़ाफ़रानी गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से कवर करेंगे। अब जस्ट कवर करना है, वेट नहीं लगाना है। कवर करके हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए और शोरबा जो है वो अच्छे से पक गया है चनों के साथ और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार हमारा काले चनों का सालन जो है वो रेडी हो गया है। तो आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।